आज हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे मोल के ऊपर, जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थे जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी थे। आज हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। बेसिकली इस इक्वेशन को पूरा डिटेल में तो हम लोग बाद में पढ़ते हैं, बट उसके अंदर एक दो चीजें हैं जो हमको मोल कंसेप्ट में आनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास आप लिखिए हेडिंग आइडियल गैस इक्वेशन, IDEAL आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन आपको क्या कहती है? PV इक्वल्स टू NRT, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन है, PV इक्वल्स टू NRT। इसमें वेरियस अलग अलग टर्म्स हैं, सबकी हम लोग बात करेंगे। अब लोग कौन से टर्म किसको क्या रिप्रेजेंट करती है। तो इसके अंदर जो P है मेरे पास, वो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर ऑफ द गैस। इट रिप्रेजेंट्स द प्रेशर ऑफ गैस। देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि आप अभी थोड़ी देर में गलती करोगे। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और उसमें आप गलती करोगे। मैं अभी आपको बता रहा हूँ पहले, क्योंकि हर लोग करते तो आप भी पक्का करोगे ही करोगे। ये इक्वेशन सिर्फ किसके लिए लगानी है हम लोगों को? गैसेस के लिए लगानी है, कभी भी लिक्विड के लिए और सॉलिड के लिए नहीं लगानी, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है, ये हमेशा आप किसके लिए लगाओगे? गैसेस के लिए लगाओगे। कभी भी आप इस इक्वेशन को लिक्विड्स के लिए और सॉलिड्स के लिए नहीं लगाओगे। इस बात को आप अपनी बुद्धि में डालो, ठीक है ना। फिर भी देखना आप अभी गलती करोगे, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप क्वेश्चन मिलते उसमें गलती करते हो। P यहाँ पर मेरा प्रेशर ऑफ द गैस है, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस, V इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस। अब बोलोगे सर गैस का वॉल्यूम तो होता नहीं है, तो मैं कहूंगा भाई बिल्कुल सही बात बोली आपने। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को ही हम क्या बोल रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ द गैस, ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है? अगर आपके पास एक कंटेनर है जिसका वॉल्यूम V है और उसका प्रेशर P है, तो उसके अंदर ये इक्वेशन वैलिड होती है PV इक्वल्स टू NRT, वेयर N रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, ठीक है ना। R आपके पास गैस कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती है। R is the constant which is known as gas constant and T is the temperature in Kelvin। तो हम लिख सकते हैं अपने पास ये क्या है? टेम्परेचर है। T is temperature, ठीक है। तो आपको PV इक्वल्स टू NRT की इक्वेशन मिली है, जो कि आइडियल गैस इक्वेशन है। मैं आपको ये बात फिर कह रहा हूं कि ये इक्वेशन सिर्फ आप कहां लगाओगे? गैसेस के लिए लगाओगे। कभी भी जिंदगी में गलती मत करना कि लिक्विड्स के आप ऊपर आप ये इक्वेशन लगाओगे। अगर आपने एक लिक्विड्स के ऊपर इक्वेशन लगा दी तो आपका गलत आएगा आंसर, और जब एग्जाम में ये आएगा वो गलत आंसर भी ऑप्शन में प्रेजेंट होगा। आप उसको टिक करते सोचोगे मेरा आंसर ठीक है, बट वो एकदम कैसा होगा? गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग वेरियस जितनी टर्म्स है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है, आर गैस कांस्टेंट है, टी मेरे पास क्या है? टेम्परेचर। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? सभी के बारे में पढ़ने वाले। प्रेशर क्या यूनिट्स क्या लेनी है मुझे, वॉल्यूम की क्या यूनिट लेनी है, गैस कांस्टेंट की क्या यूनिट लेनी है, टेम्परेचर की क्या यूनिट लेनी है, क्योंकि जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स है इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, काउंटिंग होता है इसी। तो सबसे ऊपर आप लिखिए प्रेशर। प्रेशर की वेरियस यूनिट से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो आता है आप रिप्रेजेंट करते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। तो जो आपका 1 atm होता है, atm इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इज इक्वल्स टू 1.0135 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एंड पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। 1 atm बराबर होता है 1.0135 बार्स के बराबर, ठीक है। 1 atm बराबर होता है आपके पास 760 mm ऑफ Hg, दैट इज मर्क्यूरी। Hg इज मर्क्यूरी, और ये बराबर होता है आपके पास 76
सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, दैट इज Hg। तो 1 atm इन सबके बराबर होता है। मेरे पास 1 atm इसके बराबर ही है कि 1 atm की वैल्यू जो है 1.0135 बार है। 1 atm मेरे पास 760 mm ऑफ Hg के बराबर भी होता है एंड 1 atm आपके पास बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर आप ये सोचोगे सर ये सब चीजें क्या क्या है, तो आपने पढ़ा कि प्रेशर आपने पढ़ा था फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल्स में लिखते हैं। जैसे हमारे पास वेट होता है, वेट को हम ग्राम्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, टन में भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, और उसको केजी में भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी तरीके से अलग अलग चीजें हैं यहाँ पर। जैसे एटीएम जो होता है मेरे पास बेसिक यूनिट है प्रेशर की, एटीएम दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, पास्कल इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बार इज ऑल्सो यूनिट, mm ऑफ Hg ये भी मेरे पास क्या है, प्रेशर की यूनिट है, और mm से सेंटीमीटर कन्वर्ट करने के लिए आप 10 से डिवाइड करते हो, तो इसलिए 760 से 76 mm ऑफ Hg रह गया। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले पार्ट पे रिमूव करते हैं, दैट इज द वॉल्यूम। प्रेशर की यूनिट्स मैंने देख ली, अब मैं यूनिट्स देखने में इंटरेस्टेड हूँ किसके, वॉल्यूम की यूनिट्स को देखने के लिए। तो मैं वॉल्यूम की यूनिट्स देखूंगा, हम लोग हेडिंग डालेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम बेसिकली मैं लीटर्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो आपको एक दो चीजें तो पता ही है, जैसे 1 लीटर जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1000 ml के बराबर होता है, ठीक है ना। और आपको एक बात और पता है कि भाई मेरा 1 मीटर क्यूब जो होगा वो बराबर होगा किसके, 1000 लीटर के बराबर होगा, और जिसे आप कह सकते हो 1000 डेसीमीटर क्यूब के भी बराबर होगा, ठीक है। और आप कह सकते हो भाई मेरा 1 लीटर जो है वो बराबर होगा किसके, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होगा, जिसको मैं सेंटीमीटर क्यूब को 1000 सीसी भी बोलता हूँ, ठीक है। आपने बहुत सारी बाइक्स देखी होंगी जिसपे लिखा रहता है 150 सीसी की बाइक है, ठीक है ना, 180 सीसी की बाइक है, 420 सीसी की बाइक है। कारों पे भी आपने लिखा होगा, देखा होगा कि 1800 सीसी का इंजन है। वो सीसी क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूबिक, कि उसका जो इंजन है, जो उसके पास कंटेनिंग कैपेसिटी है वो इतनी है, वो इतना ऑयल को कंटेन कर सकता है, पेट्रोल ले सकता है आपके पास, ठीक है। ये सब चीजें हैं, ठीक है। तो ये पास मेरे पास क्या थी, वॉल्यूम्स की यूनिट थी। अब हम लोग बात करेंगे गैस कांस्टेंट की, और उसके बाद बात करेंगे टेम्परेचर। गैस कांस्टेंट चाहे आपकी कोई भी गैस हो, सबके लिए इसकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, वैल्यू वेरी नहीं करती। तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, दिस इज द गैस कांस्टेंट, जो कि मैं इसको आर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है ना। मुझे पता है इक्वेशन मेरे पास क्या थी, पीवी इक्वल्स टू एन आर टी थी, ठीक है। तो अगर आप चाहो आर को देखने के लिए, तो आप लिख सकते हो आर मेरे पास बराबर होगा किसके, पीवी अपॉन एन टी के। तो अगर आपको यूनिट निकालनी होगी तो आप प्रेशर की यूनिट लिखोगे, वॉल्यूम की यूनिट लिखोगे, और उसको डिवाइड करोगे किसके, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टेम्परेचर की यूनिट्स, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पर जो आर की यूनिट्स होती है वो होती है 0.0821, प्रेशर की यूनिट एटीएम, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स है तो मैं लिखूंगा मोल इनवर्स, अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर लिखूंगा किसमें, केल्विन इनवर्स लिखूंगा, ठीक है। तो मैं लिख दिया आर की जो आपके पास गैस कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या होगी, 0.0821 एटीएम लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। ये आपने यहाँ से लिख लिया। अब मैं आपको दूसरी यूनिट बताता हूँ, आर की एक और यूनिट होती है, आप लिखिए 8.21 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। जूल में कहां से आ गई, जब आप प्रेशर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखोगे और वॉल्यूम को लीटर में लिखोगे, तो मतलब प्रेशर आपका पास्कल्स में हो और वॉल्यूम आपका लीटर्स में होता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके मैं क्या बोल देता हूँ, जूल है ये मेरे पास, ठीक है। और अगर आप कैलोरीज में लिखना चाहते हो तो आप ये कैलोरीज में लिख सकते हो। तो आर की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.98,
जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 2 भी लिख लेते हो, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपकी 1 कैलोरी होती है वो बराबर होती है किसके, 4.18 जूल के बराबर होती है। इतनी एनर्जी होती है कैलोरीज के अंदर। आपने देखा होगा बहुत सारे जो आप प्रोडक्ट खाते हो उस पर लिखा रहता है कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं। आपको जो जिम जाते हैं तो वो भी बोलते हैं भाई इसमें इतनी कैलोरीज है, आपको इतनी कैलोरीज लेनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, 1 कैलोरी जो आपके पास बराबर है वो बराबर है 4.18 जूल्स के बराबर है। ठीक है, तो ये मेरी आर की 3 वैल्यूज हैं। जब आप एटीएम और लीटर में लिख रहे हो तो आप लिखोगे 0.0821। जब भी आपको प्रेशर एटीएम में दिया होगा तो आप ये वाला आर की वैल्यू रखना। जब भी आपको प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया होगा तो आप इसमें जूल्स में रखोगे। और वो स्पेशली आपको बोलेगा कि भाई कैलोरीज में आप मेरे को कैलकुलेट करके दिखाओ, तो आर की वैल्यू को क्या रखोगे आप, 2 रख देना वहां पर। एग्जैक्ट वैल्यू तो 1.98 होती है, बट आप क्या रख सकते हो वहां पर, 2 भी रख सकते हो। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग इज टेम्परेचर। टेम्परेचर कन्वर्जन तो आपको पहले से पता है, टेम्परेचर होता है आपके पास केल्विन को अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप उसके अंदर 273.15 उसमें क्या करोगे, ऐड कर दोगे। ठीक है, तो बस आप इसको ऐड कर दो। अब क्या हो गया, 273.15, ये 0.15 इतना फर्क नहीं डालता, तो आपको ऐसा भी कर सकते हो। आप केल्विन में निकालना है तो आप डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो तो भी बात बन जाती है। 0.15 से इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसे आप लिख लीजिए। यहां तक आपने लिख लिया, अब हम आगे मूव करते हैं। अब मुझे पता है भाई जो मेरी आइडियल गैस इक्वेशन थी दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी थी। तो क्या किया गया, कुछ चीजों को एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन बनाई गई, उन्होंने उसको बोल दिया एसटीपी। एसटीपी, एसटीपी मींस स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये वैल्यू अभी चेंज कर दी गई है। पहले टाइम पर क्या होता था आपके पास, इसके मैं बताता हूँ, 2 चीजें होगी। एक तो आपका एसटीपी नया वाला आ गया और एक पुराना हो गया। तो पहले क्या करते थे ओल्ड वाले मेथड में, जो आपका टेम्परेचर था, ठीक है ना, वो तो उन्होंने 0 डिग्री सेल्सियस ही माना था, मतलब आपका 273.15 केल्विन ही माना था। बट जो वहां पर आप प्रेशर लेते थे कैलकुलेशन के टाइम पे वो 1 एटीएम लेते थे। बट अब जो अपना नया मेथड आ गया है न्यू, तो उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर तो आज भी हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे ही कैलकुलेट करते हैं, जो कि बराबर है मेरे पास 273.15 केल्विन। बट जो प्रेशर हम लोग ले रहे हैं वो अब हम लोग 1 बार प्रेशर पे कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। किस पे, 1 बार प्रेशर पे। अब हम लोग 1 एटीएम प्रेशर पे चीजें कैलकुलेट नहीं करते, अब हम लोग कहाँ कैलकुलेट करते हैं, 1 बार प्रेशर पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक चीज दे रहा हूं कैलकुलेशन करने के लिए। ठीक है, मैंने बोला कि भाई आपके पास एक गैस है, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको कहता हूं कि भाई आपके पास एक गैस है, ठीक है ना, और वो गैस कौन सी कंडीशन पे, एसटीपी कंडीशन पे है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पे। तो हम अगर पुराने वाले तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो देखो क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई देखो अगर एसटीपी लिख दिया क्वेश्चन में, कभी भी आपको टेम्परेचर प्रेशर वो नहीं बोलेगा अगर उन्होंने एसटीपी लिख दिया है। एसटीपी लिख दिया तो इसका मतलब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री सेल्सियस ही होगा और प्रेशर आपका 1 एटीएम होगा। ये चीज अंडरस्टूड हो जाती है। ठीक है, तो भाई मुझे देखो प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, आर की वैल्यू तो मुझे पहले से ही पता है क्योंकि हर गैस के लिए क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो अगर आपको वॉल्यूम निकालना है और मोल्स, ये दोनों चीजें आप नहीं पता, अगर आप 1 मोल गैस एन की वैल्यू 1 डाल लो, एन की वैल्यू 1 डालो और बोलो कि भाई मैं 1 मोल गैस की वैल्यू कैलकुलेट करके देखता हूं, तो देखते कितनी वैल्यू आती है। तो मुझे पता है पीवी इक्वल्स टू क्या है, एनआरटी। वॉल्यूम मुझे कैलकुलेट करना है सिर्फ 1 मोल का, तो वॉल्यूम एन की वैल्यू मैं 1 रख दूंगा क्योंकि मुझे 1 मोल का कैलकुलेट करना है। आर की वैल्यू 0.0821 रख दूंगा। टेम्परेचर मेरा कितना है, 273.15, 273.15।
अपॉन प्रेशर किसमें है, एटीएम में है, दैट इज 1 एटीएम मैंने यहाँ पर रख दिया प्रेशर। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 एटीएम प्रेशर रख दिया। जब आप इन दोनों चीजों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 22.4 लीटर, एंड दिस इज द मोलर वॉल्यूम। इसे हम कहते हैं मोलर वॉल्यूम, वीएम। दिस इज द मोलर वॉल्यूम। इसके बारे में यहाँ लिखता हूं, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स 1 हो और एक गैस का कितना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई करेगी। ठीक है ना, एक मोल, जब एन की वैल्यू मैंने कितनी रखी है, 1, 1 मोल गैस का कितना वॉल्यूम होगा, वो होता है 22.4 लीटर। और ये हर गैस के लिए सेम होता है। देखो मैंने यहाँ कहीं लिखा ही नहीं कि मैं ऑक्सीजन के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ या कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कर रहा हूँ या नाइट्रोजन के लिए कर रहा हूँ। मैंने तो बस एन की वैल्यू 1 रखी, आर पहले से यही था, टेम्परेचर रख दिया और प्रेशर से मैंने डिवाइड कर दिया। तो ये करने पर जो मुझे वैल्यू मिली है यहाँ पर, वो मेरी मोलर वॉल्यूम होती है। मोलर वॉल्यूम का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अब चाहे वो कोई सी भी गैस हो, पर ये वैल्यू तो मेरी हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगी। ये बात तो आपको ध्यान में रखना। ये कौन सा तरीका था, मेरा ओल्ड तरीका था, जब मैं प्रेशर 1 एटीएम लेता था तब। तो अभी आप, जब मैं आपको बुक्स दूंगा ना, आप पुराने टाइम की बुक लाओगे जो आज से 5-10 साल पहले की है, तो वहां पर देखना मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर से सॉल्व किया होगा। इवन आपके एनसीईआरटी के अंदर या जो बुक है आप यूज कर रहे हो, उसमें भी बहुत जो है 22.4 ही यूज कर रखा होगा। बट जब भी क्वेश्चन हमारे जेई के अंदर आएगा, मेंस में आएगा, एडवांस में आएगा, तो मुझे प्रेशर 1 एटीएम नहीं लेना है, मुझे प्रेशर क्या लेना है, 1 बार प्रेशर लेना है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग यहाँ से रिलेशन निकालते हैं। भाई मेरे पास 1 एटीएम बराबर है 1.0135 बार के बराबर। ठीक है, तो मैंने लिखा यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैंने लिखी कि भाई मेरे पास 1 एटीएम जो होता है वो बराबर होता है किसके, 1.0135 बार के बराबर है। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इस वैल्यू को रिप्लेस किया और उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन को शुरू कर दिया कि हम लोग अब क्या करेंगे, 1 बार की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, बोला भाई मेरा 1 एटीएम 1.0135 बार के बराबर है, तो मेरा 1 बार जो होगा वो बराबर होगा किसके, 1/1.0135 एटीएम के बराबर होगा। बोला ठीक है भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एट एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर तो मेरा वही रहेगा 273.15 केल्विन, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर जो होगा मेरा कितना होगा, इतना प्रेशर होगा, इतना एटीएम। तो मैं यहाँ वैल्यू लिखूंगा इसको, प्रेशर की 1/1.0135 इंटू वॉल्यूम निकालना है, 1 मोल के लिए निकालना है इसलिए इंटू 1, आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर जब मैं करूंगा, टेम्परेचर इज 273.15, तो ये वैल्यू उधर चली जाएगी, तो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी आपके पास 0.0821 इंटू 273.15 इंटू 1.0135। तो जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो वी एम मोलर वॉल्यूम की वैल्यू आएगी 22.7 लीटर्स, जो कि आजकल हमारा न्यू मेथड है। हाँ, आज हम ये कहते हैं कि मेरा वी एम जो है या मोलर वॉल्यूम जो है वो कितना है, 22.7 लीटर। मतलब 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा वो हमेशा ही कितना आएगा, 22.7। चाहे वो कोई सी भी गैस हो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी गैस है या नहीं है। आपको कभी भी बोले आपके पास 1 मोल वॉल्यूम है किसी भी गैस का, तो वॉल्यूम कितना होगा, तो आप सीधा बता दोगे वो वॉल्यूम 22.7 लीटर होगा। ठीक है, इसी चीज की डेफिनेशन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मोलर वॉल्यूम। ठीक है ना, वीएम से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस in a container at STP condition.
ठीक है। किसी भी गैस का 1 मोल का जो वॉल्यूम होता है कब, एसटीपी कंडीशन पे, तब वो वॉल्यूम क्या कहा जाता है, उसका मोलर वॉल्यूम, एंड दैट इज इक्वल्स टू 22.7 लीटर्स। इस बात को आपको क्या करना है, हमेशा अपने ध्यान में रखना है कि कोई भी गैस आपको कभी भी गिवन हो, ठीक है ना, कभी भी कोई भी गैस गिवन हो, अगर उसका 1 मोल दिया हुआ है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, हमेशा 22.7 लीटर्स होगा। ठीक है, तो ये बात आपने यहाँ से लिख ली है, फटाफट आप इसे लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखो हमने को यहाँ से देख लिया कि 1 मोल का इतना वॉल्यूम है, तो अब मैं यहाँ एक बात लिख सकता हूँ कि भाई मेरे पास कभी भी 1 मोल गैस प्रेजेंट होगी, 1 मोल ऑफ गैस, कोई भी गैस है, उसका वॉल्यूम कितना है, 22.7 लीटर। 1 मोल का इतना वॉल्यूम है, मैं बोल देता हूँ। ठीक है, तो मैं बोलूँ भाई 1 लीटर में कितना मोल्स होगा, 1 लीटर में कितना मोल होगा, तो आप बोलोगे भाई वो होगा 1/22.7 मोल के बराबर होगा। तो बोल रहे भाई x लीटर में कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई वो हो जाएगा x से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/22.7 इंटू एक्स मोल होगा। तो यहीं से मेरा एक नया फॉर्मूला बन जाता है, और ये फॉर्मूला मेरे पास क्या हो गया है, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इन लीटर्स अपॉन 22.7 लीटर। ठीक है ना, एट एसटीपी कंडीशन। तो यहाँ से मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन गया। अगर आपको कोई भी गैस का वॉल्यूम दे दिया जाए, ठीक है ना, एसटीपी कंडीशन के ऊपर, तो आप क्या कर सकते हो, सीधा उसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो बाय डिवाइडिंग 22.7 लीटर। ठीक है ना, एसटीपी कंडीशन पे होना चाहिए। मैं लिख देता हूँ एट एसटीपी कंडीशन, एट एसटीपी कंडीशन पे आपको कभी भी कोई भी गैस का वॉल्यूम दे दें, तो आप उसको 22.7 से सीधा डिवाइड करो और उसके मोल्स बता दो। ठीक है, ये आपने ये बात लिख ली। चलो अब हम आते हैं न्यूमेरिकल पार्ट के ऊपर, जब क्वेश्चन करेंगे तो ये बातें और ज्यादा क्लियर होती जाएंगी। हम लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इन 11.2 लीटर CO2 गैस एट STP। पहला क्वेश्चन आपका ये है जो आपको सॉल्व करना है। फिर सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, आप इसको सॉल्व करो फटाफट। कैलकुलेट, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 gas at STP which contains 10 Na atoms of oxygen। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। आगे दो क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन 3 दैट इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ atoms in 90.8 liter SO3 gas at STP। क्वेश्चन नंबर 4, calculate number of
atoms in 1.8 liter H2O at 1 atm and 273 केल्विन। मतलब आपको एसटीपी दे दिया है। तो ये 4 क्वेश्चन है आपके लिए करने के लिए महत्वपूर्ण, जो हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड है। मैं अब एक एक क्वेश्चन को करके करके सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। देखो, जो फर्स्ट पार्ट है आपको क्वेश्चन को कह रहा है, देख लेते हैं आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो आप साथ में करेक्ट करते हुए जाना कि आपने जो सॉल्व किया वो ठीक है कि नहीं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 11.2 लीटर CO2 गैस एट एसटीपी। अभी मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स होता है वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स अपॉन 22.7 इन लीटर एसटीपी पे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हम लिख देंगे नंबर ऑफ मोल्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो 11.2 लीटर अपॉन 22.7 लीटर, ठीक है। अब देखो लगभग लगभग ये 1/2 के बराबर ही हो जाता है। 11 का डबल ही हो गया, 2 का 4 के आसपास आ जाएगा, तो ये 1/2 के आसपास ही आ जाता है, जो कि मेरा 0.5 मोल्स के बराबर इसका आंसर आएगा। एक तो तरीका ये हो गया। बोले भाई मैं तो इस तरीके से नहीं करूंगा, मुझे 22.7 याद नहीं रहता, तो PV = nRT लगा लो, PV = nRT लगा लो। प्रेशर आपको एसटीपी पे पता है कि कितना प्रेशर होगा, ठीक है ना। 1 atm प्रेशर आप 1 लिख लो यहाँ पर। वॉल्यूम लिख लो आप कितना है 11.2। नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करने, एन आर की वैल्यू आपको पता है 0.0821 है, और टेम्परेचर कितना होता है एसटीपी पे 0 डिग्री सेल्सियस। 273 लिख लो, 273.15 की जगह, और आप यहाँ से एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना, सेम वैल्यू ही आएगी, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। आगे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस एट एसटीपी विच कंटेन्स 10 Na ऑक्सीजन एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मैं देखता हूं भाई, मैं एक मॉलिक्यूल अगर CO2 का लेता हूं तो इसके अंदर 2 ऑक्सीजन एटम होते हैं, तो मतलब 10 Na कितने मॉलिक्यूल्स में होंगे वो निकाल लेते हैं पहले, x मॉलिक्यूल्स में होंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 10/2 Na, that is 5 Na molecules of CO2 गैस। अब आपको molecules of CO2 गैस पता है, molecule of CO2 गैस कितने आपके पास 5 Na। मोलिक्यूल से हम लोग मोल्स निकालने का बहुत अच्छा तरीका मुझे पता है, 5 Na जो मोलिक्यूल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स अपॉन अवोगाड्रो नंबर, Na से Na कैंसिल हो गया, आपके पास 5 मोल्स आ गया। अब आपको पता है मोल्स जो होते हैं वो बराबर किसके होते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.7 के। मोल्स आपको पता है 5, 22.7 लीटर आपको पता है, वॉल्यूम निकल जाएगी, वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी 5 × 22.7, जो ये वैल्यू आएगी ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है ना। 112 लीटर्स के आसपास आ रहा होगा, 114 112 लीटर्स के आसपास आएगा, ठीक है। अब हम पार्ट मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आपको कहते हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 90.8 लीटर SO3 गैस। भाई सबसे पहले मुझे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम मेरे पास मैं निकाल लूंगा यहाँ से 90.8 अपॉन 22.7 से, ठीक है। जब मैं इसे 22.7 से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगी ये चीज 4 टाइम्स से, तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो आगे मेरे कितने आ गए, 4 मोल्स आ गए। अब मुझे पता है एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, अवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स में निकाल लूंगा तो वो किसके बराबर हो जाएंगे, 4 × N। अब मैं SO3 का एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है मेरे पास, 4 हैं, एक तो सल्फर है और 3 मेरे पास ऑक्सीजन है। 1 मॉलिक्यूल कंटेन 4 एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो नंबर ऑफ एटम्स मेरे पास बराबर हो जाएंगे, एक में 4 है तो 4 × 4 × Na, आंसर आपके पास आ जाएगा 16 Na। अब जे मेंस में कैसे पूछेगा, जब आपसे इंटीजर पूछेगा तो Na मल्टीप्लाई करके आगे ये कर देगा, x Na बताओ, x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी 14, 15, 16, 17, तो आपको पता होगा भाई 16 Na है, तो ही आपका आंसर सही आएगा, ठीक है ना।
अब ये क्वेश्चन है मजे वाला, ठीक है। देखो आपको क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 लीटर H2O at 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना भाई, टेम्परेचर आपको दे दिया 273 केल्विन, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, और आपको साथ भी बोल दिया H2O है, मतलब क्या आपके पास वाटर। वाटर कौन सी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो भाई लिक्विड के लिए आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन है। अगर आप ये कैलकुलेट कर देते हो भाई, मैं नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं, मोल्स के लिए मैं क्या करूंगा, 1.8 लीटर अपॉन 22.7 कैलकुलेट करके शुरू कर दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आपको पता है मेरी जो आइडियल गैस इक्वेशन थी वो सिर्फ किसके लिए लगती है, गैसेस के लिए लगती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कैटेगरी है जो आपको ध्यान रखना है कि वाटर अगर आपको 273 केल्विन पे दे दिया और क्वेश्चन में लिख रखा है वाटर है, तो मतलब लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में हम लोग इस फॉर्मूले को कभी भी नहीं लगा सकते, ठीक है ना। लिक्विड स्टेट में हम लोग कभी भी इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते। आपको दिया हुआ है यहाँ पे 1.8 लीटर वाटर है, तो हम लोग क्या लिख लेते, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर, 1.8 लीटर वाटर जो है मेरे पास H2O, ये किसके बराबर होगा, 1800 ml के बराबर होगा। डेंसिटी ऑफ वाटर हमें पता होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर जो होते हैं वो मुझे हमेशा पता होती है, वो बराबर होती है 1 ग्राम पर ml के। तो मतलब डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी 1 ग्राम है, वॉल्यूम 1800 है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 इंटू 1800, तो मुझे मास मिल जाएगा कितना, 1800 ग्राम। क्या मिल गया आपको, 1800 ग्राम इसका मास मिल गया। अब जब गिवन मास आपको पता है और आपको मोल्स निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, मोलर मास से इसको डिवाइड करोगे, ठीक है ना, मोल्स कैलकुलेट करने, क्योंकि मुझे नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो मोल्स निकालने के लिए मैं कह रहा हूँ गिवन मास जो कि मेरा कितना है 1800 अपॉन मोलर मास होता है वाटर का 18, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, तो 18 इसका मोलर मास होता है। इससे डिवाइड किया तो आपको पता चल गया भाई कितने में मेरे पास 100 इसके अंदर क्या आ रहे हैं, मोल्स आ रहे हैं। 100 मोल से तो मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए अवागाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, मॉलिक्यूल बराबर हो जाएगा मेरे पास 100 इंटू Na। वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम होते हैं, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन के, तो टोटल एटम्स मेरे पास कितने हो जाएंगे 3 इंटू 100 इंटू Na, तो ये बराबर हो जाएगा कितना 300 Na के बराबर। ये आपका क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा।